मोहन सरकार ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। अब लाडली बहनों को प्रदेश में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बड़ी खबर यह कि 40 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस बीच बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। 450 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर अब दिया जाएगा। 40 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर अब स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में इस योजना को ग्रीन सिग्नल दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में प्रदेश की महिलाओं से, बहनों से जो वादा किया था उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो मोदी की गारंटी में एक ये भी वादा था कि प्रदेश की बहनों को, लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अब इस योजना को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल चुकी है। चाहूँगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का, जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका वेट खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। मोहन सरकार ने अपना पिटारा खोल लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बड़ी सौगात इसमें मिली। पीएम बीमा योजना के तहत अब मोहन सरकार बीमा करेगी। बीमे की प्रीमियम राशि भी सरकार के जरिए भरी जाएगी। तो बड़ी खबर, मोहन सरकार के पिटारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बड़ी सौगात दी गई। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सरकार अब प्रीमियम राशि भरेगी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। 1 लाख का बीमा एक्सीडेंटल की स्थिति में दिया जाएगा। 57,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और पोषण आहार से जुड़ी हुई जो बहनें, खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इनके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी कवर देने का निर्णय किया गया। अर्थात अभी तक ये इससे वंचित थी। किसी भी स्थिति में आंगनवाड़ी सहायिका, इनके जीवन को लेकर के जो काम करते करते एक आश्वस्ति सरकार के साथ होना चाहिए। हम इन योजनाओं में निवेश करते हुए 2-2 लाख का बीमा कवर उसमें भी इनको देने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से सब बहनों को बधाई। इसी खबर पर सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। इसमें कई प्रस्ताव, कई प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल दिया गया। 2 महत्वपूर्ण बातें इस बैठक से निकलकर सामने आई। वो ये कि लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मोदी की गारंटी, चुनाव से पहले संकल्प पत्र में भी इसको लेकर वादा किया गया था, घोषणा की गई थी, अब उसको धरातल पर उतार दिया गया। दूसरी बात ये कि जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ खास, उनके लिए भी बड़ी सौगात दी गई बीमा प्रीमियम के तौर पर। जी बिल्कुल सोनू, क्योंकि बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए, जिसे हरी झंडी देने का काम किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संकल्प पत्र में जनता से वादे किए गए थे, बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तौर पे जनता के बीच में चुनाव के दौरान बीजेपी गई थी, उन वादों को अब एक के बाद एक करके पूरा करने का काम मोहन सरकार लगातार कर रही है। अब इसी कड़ी में जो 2 बड़े वादे थे उसे भी पूरा करने का काम किया। दोनों वादे महिलाओं से जुड़े थे, जिसमें लाडली बहना योजना में शामिल लाडली बहनाओं को 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया गया था। हालांकि इससे पहले बीजेपी की सरकार में इस योजना के तहत सावन के महीने में जो है एक बार जरूर 450 रुपये का सिलेंडर दिया गया था, लेकिन क्योंकि वादा किया गया था बीजेपी के द्वारा, अब उस वादे को मोहन सरकार ने, उस मोदी की गारंटी को मोहन सरकार ने पूरा करने का काम किया। और जो 450 रुपये का जो सिलेंडर है
वो मोदी सरकार की गारंटी के तौर पे मोहन सरकार ने कैबिनेट में उस पर फैसला किया। मध्य प्रदेश की जनता से वादा बीजेपी ने किया था मोदी की गारंटी के तौर पर, अब उस वादे को पूरा करने का काम किया गया। यानी अब इसके तहत जो बजट में प्रावधान किया गया, लाडली बहनाओं को जिनकी संख्या करीब 40,000 गैस सिलेंडर कनेक्शन के तौर पर है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी उनके ऊपर जो राशि जो अतिरिक्त आएगी, उस राशि को, जिसकी जो अमाउंट है वो करीब 400 के लगभग है, राज्य सरकार उस राशि को सब्सिडी के तौर पे जमा करने का काम करेगी। तो एक बड़ी जो राहत है लाडली बहना योजना के तहत, जो वादा किया था उसको पूरा किया। कैबिनेट में इसको लेकर इस फैसले पर, इस प्रस्ताव पर हरी झंडी भी मोहन सरकार के द्वारा दी गई। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको लेकर मोहन कैबिनेट ने लिया, जिसके तहत अब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके तहत उनका इंश्योरेंस जो है मध्य प्रदेश सरकार कराएगी। यानी जो भी प्रीमियम की राशि रहेगी उस राशि को मध्य प्रदेश सरकार जमा करेगी। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत उन्हें बीमे का जो है लाभ दिया जाएगा। करीब 2 लाख का उनका इंश्योरेंस रहेगा। एक्सीडेंटल स्थिति में उन्हें 1 लाख का जो है वो भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे में अब इंश्योरेंस के तौर पे उन्हें सुरक्षा देने का काम भी मोहन सरकार ने किया है। लगातार आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं से जो वादे किए थे उनको भी पूरा करने का काम किया। बीजेपी सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया, उनको आयुष्मान योजना में कुछ महीने पहले ही मोहन सरकार ने शामिल किया। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला कहा जा रहा है, क्योंकि वो लगातार नियमिती के साथ कई मांगों को लेकर जो है वो सड़क पर उतर चुकी है। लेकिन मोहन सरकार ने जो वादा संकल्प पत्र में किया था, उस वादों को अब पूरा करने का काम जो है किया जा रहा है। तो आज कैबिनेट की बैठक में ये 2 बड़े फैसले मोहन सरकार ने लिए। बिल्कुल, तो 2 बड़े फैसले मोहन सरकार ने लिए महिलाओं से जुड़े, क्योंकि सावन का माह चल रहा है। रक्षाबंधन पर ये बड़ी सौगात महिलाओं को मोहन सरकार ने दी है। आप बने रहिए हमारे साथ मनोज जी। इस बीच बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया, कोई भी जनहितैषी योजना को अब बंद नहीं किया जाएगा। जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। रिव्यू में जनता का हित कैसे हो उस दिशा में कदम उठाएंगे, काम करेंगे। तो बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। जितनी भी प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं जनता से जुड़ी, जनहितैषी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। जनहितैषी योजनाओं की हम समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा अब इन योजनाओं की जाएगी। रिव्यू में जनता का हित कैसे किया जा सकता है, कितने हितग्राही योजनाओं से जुड़े हैं, हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, पात्र हितग्राहियों तक कैसे इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। कई बार अपात्र हितग्राही भी योजनाओं से जुड़े होते हैं। तो ऐसी तमाम बातों पर अब रिव्यू होगा, उसके बाद आगे एक्शन लिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है कि सरकार के द्वारा जनता के हितैषी कोई योजना बंद नहीं करेंगे, बल्कि योजनाओं की समीक्षा करके और उसमें जनता का हित कैसे बढ़े उस दिशा में मैंने सभी विभाग के माननीय मंत्रीगणों को कहा है, पीएस को कहा है कि सारी योजनाओं को रिव्यू करें और जनता के हित की और योजना जो चालू कर सकते हैं वो प्रत्येक योजना चालू करना चाहिए, ताकि हमारे सभी वर्गों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए, मैंने पहले सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जो खबरें चल रही थी बीते दिनों कि शिवराज शासन की कई योजनाओं को बजट के चलते हो सकता है कि उसमें कटौती हो जाए, बंद कर दी जाए, लेकिन ऐसी तमाम बातें अब खारिज हो चुकी हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐलान कर चुके हैं कि प्रदेश के भीतर जनता से जुड़ी कोई भी जनहितैषी योजनाओं को हम बंद नहीं करेंगे, रिव्यू करेंगे कैसे जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, ये आरोप भी विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे थे कि जो वादे किए हैं वो सरकार पूरे नहीं कर रही। इसके अलावा जो जनता से जुड़ी योजना है उन्हें भी बीजेपी सरकार बंद कर रही है। ऐसे में अब लगातार बीजेपी के द्वारा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार कह चुके हैं और इस सवाल का, इस जानकारी का जवाब भी वो कई बार दे चुके हैं। आज भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार की जो चल रही है वो बंद नहीं होगी, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर किसान, युवा, महिलाओं से जुड़ी दूसरी योजना है।
उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस बात को कहते हुए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि उन्होंने मंत्रियों और जो विभागों के प्रमुख सचिव हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इन योजनाओं की समीक्षा करें, साथ में देखें कि इन योजनाओं से और कितना फ़ायदा जनता को हो सकता है और कितने पात्र हितग्राही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसकी व्यवस्था की जाए, ना कि इन्हें बंद किया जाए। साथ में इस बात की भी समीक्षा की जाएगी क्या इसके अलावा भी कोई योजनाएं और जनता से जुड़ी शुरू कर सकते हैं जिससे जनता को सीधे तौर पे फ़ायदा हो। तो ये समीक्षा करने के निर्देश भी उन्होंने दिए, यानी जो योजनाएं मध्य प्रदेश में जनता से जुड़ी संचालित की जा रही है वो तो सरकार चलाएगी, लेकिन इसके अलावा भी सरकार अब एक कदम और आगे बढ़ के हो सकता है कि इन योजनाओं का विस्तार करे, इनके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करे जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके, इसको लचीला भी किया जा सकता है। ये सब समीक्षा के बिंदु है। लेकिन इसके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी फैसला लिया है कि यदि ज़रूरत है जनता के हित के लिए काम करने की कुछ दूसरी योजनाओं की, तो उन योजनाओं को भी लागू करने के, उनके प्रारूप बनाने के, उनकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी विभाग के मंत्रियों को और विभाग के प्रमुख सचिवों को दिए गए हैं। तो अब योजनाओं का विस्तार होगा, जो योजनाएं चल रही है कोई योजना बंद नहीं होगी, ये पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए जनता से जुड़ी नई योजनाओं को भी मोहन सरकार जल्द ही जो है शुरू करेगी, जो जनता को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुँचाएगी। बिल्कुल, तो इन योजनाओं में नीतिगत अस्थिरता को दूर किया जाएगा। दूसरी बात यह भी कि योजनाओं में जो नियम हैं उनमें भी शिथिलीकरण देखने को मिल सकता है। तो मोहन सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं का लाभ कितना लोगों को मिल पा रहा है, इसी का रिव्यू अब आगामी दिनों में हमें देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।